कतारगाम पुलिस स्टेशन में 8 तारीख को 8 फरवरी को एक अननेचुरल डेथ रजिस्टर हुई थी। इस घटना में शुरुआत में पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसमें कतारगाम जीआईडीसी में एक फैक्ट्री में जो एम्ब्रॉयडरी का मशीन होता है उसके अंदर एक बॉडी फंसी हुई हालत में मिली थी। पुलिस ने बॉडी में को तुरंत ही पीएम के लिए भेज दिया था। वो बॉडी परवेज़ आलम करके एक व्यक्ति की थी। बाद में उसका मोबाइल वहाँ पे पुलिस को मिला था। वो मोबाइल स्विच ऑफ कंडीशन में था। पुलिस ने जब मोबाइल ऑन किया तो उसमें 60% बैटरी थी। मतलब तब थोड़ा पुलिस को डाउट हुआ कि ये अगर 60% बैटरी है तो मोबाइल क्यों स्विच ऑफ था। फिर उसके साथ उसका एक दोस्त था रजब अली अंसारी करके, जो उसका फ्रेंड था, वो बार बार पुलिस से मोबाइल की मांगनी कर रहा था। और शुरुआत में वो ऐसे भी कह रहा था कि इसका पीएम करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह की उसकी कुछ उसका बर्ताव था, उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ इसी प्रकार की थी। तो पुलिस को उसके भी बातों पे शक गया था। लेकिन शुरुआत में पुलिस के पास कुछ ठोस एविडेंस नहीं था। फिर फर्दर हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। उसमें हमें कंफर्म हुआ कि एक तो ये मोबाइल स्विच ऑन करके 60% बैटरी मिली। उसके बाद जो बॉडी है उसके जो पूरी कंडीशन है उसमें जो मशीन का हमने चेक किया तो पता चला कि मशीन को बहुत सारी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ से मशीन को कभी भी रोका जा सकता था ऑन मशीन को। तो अगर कोई बॉडी फंसती है तो वो उसके पास पूरा चांस था, कोई व्यक्ति के पास, कि अपने आप को बचा सकता था। लेकिन ऐसी कोई घटना नहीं बनी। इसलिए पुलिस का शक और मजबूत हुआ। और फाइनली जब हमें मेडिकल एविडेंस मिला जिसमें जो पोस्टमार्टम में कंफर्म हुआ कि जो जिसकी मृत्यु हुई है वो गला दबा के, गला घोटने से हुई है। इसलिए हमने फाइनली कंफर्म कर लिया कि ये अननेचुरल डेथ नहीं परंतु मर्डर है। और बाद में इसमें जो सस्पेक्ट था मेन, रजब अली अंसारी, उसकी हमने जांच शुरू की थी। पुलिस ने उसको अपने टेक्निकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा उसको ट्रैक किया था। उसको बाद में हमने पकड़ लिया। उसको प्राइमरी इंटरोगेशन में उसने पुलिस को बता दिया कि ये मर्डर उसी ने किया है। ये मर्डर करने का उसका मुख्य हेतु ये था कि उसका इस जो व्यक्ति है विक्टिम, उसके साथ होमोसेक्सुअल रिलेशंस थे। और बाद में जो विक्टिम है उसने इन दोनों के न्यूड फोटोज़ और वीडियोस बना रखे थे। ये वीडियो बार बार ये आरोपी डिलीट करने के लिए उसको बोल रहा था, लेकिन वो डिलीट नहीं कर रहा था। और इसी बात के लेकर दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव हुआ था। और बाद में जो आरोपी है उसने तय कर लिया था कि इसको मार ही डालना है। और मार के ही उसका जो मोबाइल है वो छीन के उसमें से वीडियो डिलीट कर देना है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए, इसलिए वो बार बार पुलिस से वीडियो मोबाइल भी मांग रहा था। ये फाइनल होने के कारण पुलिस ने इसमें मर्डर दाखिल करके जो आरोपी है रजब अली, उसके खिलाफ कार्रवाई की है। और भी जांच अभी जारी है। सर, विक्टिम और आरोपी दोनों कहाँ के रहने वाले, दोनों साथ में काम करते हैं, साथ में रहते हैं, सब कुछ जानकारी? विक्टिम और जो आरोपी है रजब अली, वो दोनों दोस्त ही हैं। वो दोनों एक ही गांव में रहते थे, पड़ोस में ही रहते थे। और दोनों के रिलेशंस पहले से ही थे। बाद में ये जब विक्टिम यहाँ पे काम करने आया तब उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा हुआ था कि ये जो वीडियोस थे वो डिलीट किए जाए। ये अभी पुलिस को प्राइमरी इन्फॉर्मेशन मिली है। इसमें भी हम और जांच कर रहे हैं कि हकीकत में यही मोटिव था या और कोई मोटिव था। ये सारी जांच पड़ताल अभी जारी है।